Good morning. The topic is today further continuation about just I have said in my next lecture, उसी का ही कंटिन्यूएशन में बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया था आपको रिगार्डिंग द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में कल थोड़ा बहुत मैंने मेंशन किया था और थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बताया था कि डीएनए होता क्या है, डीएनए का क्या रोल है, इसका फंक्शन जो है तो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा और मैं लिखवाऊंगा। और यहाँ पर एक बात आपको ये ध्यान देने के लिए कह रहा हूँ कि जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ उसको ध्यान से लिखिएगा, समझिएगा और कहीं भी डाउट हो मुझसे आप कांटेक्ट करिएगा। क्लास जब चालू होगा तो क्लास में तो हम रूबरू होंगे आपके सामने, तो हम डिस्कस करेंगे। दूसरा चीज आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो आपका सिलेबस है उसको कोशिश करूंगा कि दैट शुड बी कंप्लीटेड विद इन नवंबर 30 नवंबर तक उसको मैं पूरा कर लूँ। जो थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, लेकिन कोशिश करूंगा कि दैट आई विल कंप्लीट विद इन द 30 सितंबर को पूरा कर लूँ। कुछ टॉपिक इसमें है जैसे एवोल्यूशन है, बायोटेक्नोलॉजी है, इकोलॉजी है। रिप्रोडक्शन के मैंने छोड़ दिया है कि जब वो क्लास रन करेगा, जब भी क्लास रन करेगा तो वी विल डिस्कस टॉपिक ऑफ द रिप्रोडक्शन एंड एटलीस्ट दे विल टेक वन वीक हो लगेगा। रिप्रोडक्शन का दोनों टॉपिक में कंप्लीट करूंगा। टिल देन वी हैव टू कंप्लीटेड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से काफी क्वेश्चन आते हैं, ये एवोल्यूशन और कुछ पॉइंट है जो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस यू कैन से अबाउट द माइक्रोब्स एंड कुछ एनिमल डिजीज के बारे में भी है, उसके बारे में मैं खत्म करूंगा। जैसा कि मैं बता रहा था आज के लेक्चर के बारे में कि डीएनए जो है इसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है। डीएनए हर एक स्पीसीज में एक अपना लेंथ बियर करता है। जैसे अगर हैप्लॉइड के बारे में बात करें तो मैंने क्या बताया था 3.3 इंटू 10⁹ ये है लेंथ ऑफ द हैप्लॉइड सेल्स ऑफ द ह्यूमन। डिप्लॉइड में क्या हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁹ बेस पे है। तो ये कॉन्स्टिट्यूट करता है हमारा लेंथ। और किसका लेंथ ये होता है? ये होता है न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड जो होता है पूरा डीएनए का लेंथ का फॉर्मेशन करता है। तो यू कैन से अबाउट दैट कि द डीएनए हैज कंसिस्ट ऑफ two things I will say first. First is I will say न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड। छोड़ दिए सबको। तो मैंने कहा डीएनए के फॉर्मेशन में न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड होते हैं। एक चीज कर दिया। इससे पहले मैंने क्या कहा था कि डीएनए के कंपोजिशन में there are 3 important structure are involved and that is known as sugar. Yesterday I have spoken about that, deoxyribose and oxyribose sugar. Phosphoric acid, due to that DNA is negatively charged, and nitrogenous base I have said yesterday. इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई चीज ऐसा रह जाए जो कि नीट में आपको प्रॉब्लम हो। We will cover each and everything. और थोड़ा सा कि जो कि आपको जो बुकलेट प्रोवाइड की गई है उसको पढ़िएगा, लेकिन मैं भी थोड़ा सा अलग से पढ़ाता हूँ, अलग टाइप में भी गिव द ऑल द इंफॉर्मेशन विच आई हैव रिगार्डिंग द नीट एग्जामिनेशन। तो मैंने क्या कहा था कि डीएनए का फॉर्मेशन जो होता है वो होता है, जैसे कि डीएनए का एक यूनिट ले लेंगे तो वो यूनिट होगा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन जो होता है वो न्यूक्लियोसाइड्स और फॉस्फेट से मिलकर बनता है। तो जैसा कि आपको मैंने बता दिया कि शुगर के बारे में मैंने कल बताया था, फॉस्फेट के बारे में मैंने बताया था, नाइट्रोजनस बेस के बारे में थोड़ा सा मैंने यहाँ पॉइंट लिखा है कि ये, और दूसरा कि जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए जो बना होता है इट इज मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में कितने इसमें बॉन्डिंग कैसे होता है, इसका लिंकेज जो होता है किस टाइप का होता है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि इसमें 2 टाइप्स ऑफ लिंकेज होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे।
तो अभी मैं बता रहा था कि डीएनए के जो कंपोजिशन है उसमें मैंने कहा था न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स। तो यू नो अबाउट द ईच एंड एवरीथिंग दैट न्यूक्लियोटाइड्स हैज टू पार्ट्स। व्हाट इज दैट? दैट इज न्यूक्लियोसाइड्स एंड फास्फोरस। दिस कॉन्स्टिट्यूट न्यूक्लियोटाइड्स। इन सब के बारे में, फास्फोरस के बारे में, शुगर के बारे में बताया था। नाइट्रोजनस बेस के बारे में जो बताने जा रहे थे उसमें, तो मैंने कल का जो फिगर में बताया कि आपसे मैंने बार बार कहा था उस फिगर को ध्यान से देखिएगा और उसमें पोजीशन देखिएगा कि कार्बन की पोजीशन या नाइट्रोजन की पोजीशन कहां कहां पर है। तो इस तरह से नाइट्रोजनस बेस में दो ग्रुप बने थे। एक ग्रुप बना था दैट इज प्यूरिन्स था, दूसरा था पायरिमिडिन्स था। जैसा कि प्यूरिन्स के बारे में मैंने कल बोला था, क्या बोला था कल प्यूरिन्स के बारे में, कि प्यूरिन्स जो होते हैं दे आर हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक के बाद डबल स्टैंडर्ड इसमें आई रिटन अबाउट दैट ये क्या होते हैं हेट्रोसाइक्लिक और डबल रिंग। प्यूरिन्स क्या होते हैं हेट्रोसाइक्लिक डबल रिंग। 9 इसके अंदर क्या होते हैं आई रिटन अबाउट द इसकी पोजीशन जो होते हैं हमारा जो मेंशन किया है इसके अंदर कि 9 नंबर डबल रिंग्स सबके बारे में लिखा। प्यूरिन्स क्या होते हैं, पायरिमिडिन्स क्या होते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा प्यूरिन्स में क्या होते हैं एडेनिन एंड गुआनिन। कल मैंने आपको याद करने का तरीका बता दिया। एजी मतलब ए से एडेनिन और जी से क्या होगा गुआनोसिन। इसी तरह से दूसरा नाइट्रोजनस बेस है जो कि वो भी हेट्रोसाइक्लिक है और वो 6 नंबर है। 6 इसके नंबर्स हैं दे आर हेट्रोसाइक्लिक। और जो होता है 6 मेंबर ऑलरेडी जैसा है सेड इसके जो ग्रुप जो है जैसे साइटोसिन, थायमिन और यूरोसिन। एक चीज मैंने बताया था कि डीएनए और आरएनए में फाइट करते हैं। आप याद रखने के लिए बोलता हूं फाइट करते हैं। फाइट करने ही होता है लेकिन आयु से फाइट करते मतलब आपको याद रहेगा कि थायमिन और यूरोसिन जो है आपस में लड़ाई करते हैं। डीएनए कहता है कि थायमिन मेरे साथ रहेगा, यूरोसिन नहीं रहेगा। और यूरोसिन कहता है, आरएनए कहता है कि यूरोसिन रहेगा, थायमिन नहीं रहेगा। तो थायमिन का लोकेशन जो थायमिन और यूरोसिन जो है आपस में इंटरचेंज करके एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जो कि डीएनए और आरएनए में होता है। मतलब डीएनए में क्या होगा थायमिन होगा और आरएनए में क्या होगा यूरोसिन होगा। इसी तरह शुगर में अंदर आता है रिबोस शुगर और एक होता है डिऑक्सी रिबोस शुगर। तो ये स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा मैंने आपको बताया। कुछ मैंने यहाँ पर जो फिगर लिखा है वही जो फिगर जो कल वाला फिगर जो है इसको भी मैंने एज इट इज कर दिया है कि इसको ड्रॉ करके बारे में इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताना है कि ये जो होता है डीएनए का फॉर्मेशन किससे होता है। डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं, दे आर एंटी पैरेलल रन करते हैं, दे आर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। क्या क्या लोकेशन होता है जिसके बारे में आपको पूरा डिटेल में आपको डीएनए के बारे में बताएंगे। तो जैसा कि मैंने आज लिखा था इसको देखिएगा, हर पॉइंट को ध्यान से लिखिएगा। आई थिंक दैट हैज बीन नॉट कोटेड योर बुकलेट्स, दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव यू। देना है कि सीधे मैं टॉपिक भी चालू कर दिया है कि द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज ए नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। भाई ठीक है, डीएनए का लेंथ जो है कौन डिफाइन करता है, कौन डिटरमाइन करता है। एज नो डीएनए इज कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, इसका मतलब जो वो जो डिटरमाइन करेगा वो होगा न्यूक्लियोटाइड डिटरमाइन करेगा। तो लेंथ ऑफ द डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और a pair of nucleotides referred to as present in it। मतलब कि pair of nucleotides मतलब ये बता रहे इसके अंदर number of pair of nucleotides referred to as a base pair, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेस पेयर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि डीएनए में पाया जाता है उसी को कहा जाता है। दैट इज वेरी गुड definition of the length of the DNA। The length of DNA is usually defined as the length of DNA is usually defined as number of nucleotides होंगे और base pair of nucleotides और किसके और a base pair of nucleotide, number of nucleotide और base pair of nucleotide referred to as a present unit जो कि उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और उसके थ्रू हम जो होते हैं लेंथ ऑफ डीएनए को फाइंड आउट कर लेते हैं। दिस इज आल्सो एन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये भी एक हर ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है। जिस तरह मैंने क्या कहा था
मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया था कि स्टीरेशिया कोलाई के बारे में मैंने कहा था। आई हैव स्पोकन अबाउट स्टीरेशिया कोलाई जो होता है, इसमें मैंने कहा 5, 3, 8, 6 बताए थे। फिर आपको मैंने बताया था कि लैम्डा के बारे में बताया थे, लैम्डा 5G का जो होता है, और इसके बाद मैंने बताया था आपको इसके बाद होता है ह्यूमन और स्टीरेशिया कोलाई और बैक्टीरियोफेज के बारे में बताए थे। तो ये एक हर एक स्पीसीज की लेंथ जो होती है वो अलग अलग होती है, क्योंकि उसकी जो डीएनए की जो लेंथ होती है वही डिसाइड करता है, न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो डिसाइड करता है उस पर्टिकुलर स्पीसीज की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को। यही हमको जो है पता चलता है डीएनए के बारे में। दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ मेंशन किया यहाँ पर कि द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए इज न्यूक्लियोटाइड। जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था कि बेसिक यूनिट डीएनए का कौन सा होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। और ये मैंने यहाँ 3 लिखा, 3 एरो बना के लिखा है। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि इट इज कंपोज्ड ऑफ सुगर, फास्फोरस एंड नाइट्रोजनस बेस। ये चीज यहाँ लिखे हैं कि कंपोज्ड ऑफ सुगर, फास्फोरस एंड नाइट्रोजनस बेस। ये सुगर, फास्फोरस और नाइट्रोजनस बेस से बने होते हैं। थोड़ा सा मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहा है, इसके बारे में, नाइट्रोजनस बेस के बारे में। As you know, nitrogenous base are 2 types. Just I have said, that is purines, that is heterocyclic, double membered and double ring you can say, and purines that is heterocyclic, 6 member सिंगल रिंग का फॉर्मेशन होता है। इसी को मैंने थोड़ा डिस्क्राइब किया है, इसलिए डिस्क्राइब किया है कि हो सकता है कि सपोज के लिए कोई क्वेश्चन अगर नीट के बारे में बता दे कि इसमें से विच वन इज करेक्ट। अगर ये दे दे कि ABCDEFGH लिख दे और इसमें लिख दे 1 में 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कितने करेक्ट है, कितने करेक्ट नहीं है, ये तभी हो पाएगा जब आप कहीं भी कोई लूप होल या कहीं कमी नहीं रह जाए आपके उस टॉपिक के बारे में। तो दैट इज व्हाई इट इज माय ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू दैट द नाइट्रोजनस बेस इज कंसिस्ट ऑफ two group, that is one is purine and another is pyrimidine. I have said regarding the purines what is the nitrogenous base which are present in the purines, just types as AG मतलब adenine and guanine, and I have spoken about the pyrimidines and that is the cytosine, thymine and uracil। यही चीज मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। क्या लिखा है कि purines is heterocyclic, याद रखिएगा। अगर कोई होमोसाइक्लिक करते हैं क्या करेंगे, है तो इसलिए इसको ध्यान से लिखिएगा। प्यूरिन इज हेटेरोसाइक्लिक, 9 मेंबर्स, 9 मेंबर जो उसमें कल मैंने देखे फिगर में मैंने नंबरिंग किया उसके अंदर 9 मेंबर डबल रिंग होते हैं इसके अंदर। डबल रिंग स्ट्रक्चर प्यूरिन का हेटेरोसाइक्लिक 9 मेंबर डबल रिंग स्ट्रक्चर विद नाइट्रोजन एट पोजीशन 1, 3। देखिएगा इसके अंदर नाइट्रोजन पोजीशन जो होता है उसमें कहां पोजीशन पे है, नाइट्रोजन जो है पोजीशन जो है 4 जगह दिखा गया इसके अंदर। मैंने देखिए मैंने इसलिए बोला हूं कि इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा। हो सकता है कि कहीं आपने बुकलेट में कहीं दिया हो या ना दिया हो, तो इसको देखिएगा। फिर मैं बता रहा हूं कि प्यूरिन इज अ हेटेरोसाइक्लिक 9 मेंबर डबल रिंग स्ट्रक्चर विद नाइट्रोजन एट पोजीशन। कितने पोजीशन नाइट्रोजन यहाँ पे, तो पोजीशन 1 पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे, 7 पोजीशन पे और 9, 1, 3 और 1, 3, 7, 9 पोजीशन पर जो है नाइट्रोजन जो है वो अवेलेबल है। और ये कहाँ पाया जाता है, दैट इज AG का मतलब क्या हो गया, एडेनिन एंड गुआनिन, दैट इज प्यूरिन। इसके अंदर नाइट्रोजन बेसिक पोजीशन यहाँ पे है 1, 3, 7, 9 पोजीशन जो है। हो सकता है स्ट्रक्चर दे आपको, क्या देखिए इसमें बताइए 4 स्ट्रक्चर दे बताइए प्यूरिन का स्ट्रक्चर कौन सही है कौन सा गलत है। आप कोई चीज भी नहीं छोड़िए, नेवर कुछ भी अनटर्न स्टोन, किसी को नहीं छोड़ना है, सब चीज आपको देखना है। तो ये इस तरह से आपको ये सुनता है। सेकंड जो बात करते हैं पायरिमिडीन्स बारे में बात करते हैं। पायरिमिडीन्स क्या है, हेटेरोसाइक्लिक ये भी है, इट इज हेटेरोसाइक्लिक, 6 मेंबर है, वो था 9 मेंबर था, ये 6 मेंबर है। क्या रिंग है इसके अंदर, सिंगल रिंग है स्ट्रक्चर है, और सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। और क्या क्या इसके अंदर, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। नंबर क्या है इसके, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। अब हो गया। तो इस तरह से आई हैव एक्सप्लेन अबाउट यू प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। थोड़ा सा और आगे आते हैं, इसी बारे में बात करते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में। द पॉलीन्यूक्लियोटाइड सो 2 लिंकेज। अब यहां एक और पॉइंट आ गया भाई, आपको डीएनए के बारे में पहले ये तो पता होना चाहिए कि किससे बना है, क्या है, ऐसा क्या स्ट्रक्चर है ना। अब आते हैं कि इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड में लिंकेज देखा गया है। 2 टाइप का लिंकेज दिखाया गया है,
एक लिंकेज जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड लिंकेज है, दूसरा है फास्फोडाइस्टर लिंकेज। तो कौन कौन से लिंकेज देखे गए हैं, ये से भी एग्जाम में पूछेगा कि एक कर एग्जाम में हमेशा कभी ना कभी जब पूछ सकते हैं आपको कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर बारे में पूछ सकते हैं, या स्टार्च हुआ या ग्लाइकोजन हुआ, उसमें भी जब पूछ सकते हैं कि किसका कैसे लिंकेज होता है, तो इसमें भी पूछ सकते हैं कि जो हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड है इसमें भी लिंकेज देखा गया है। और द लिंकेज हैज सीन दैट इज अ टू टाइप, वन इज नोन एज N-glycosidic linkage, another is known as phosphodiester linkage। तो N मतलब नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और दूसरा लिंकेज है फास्फोडाइस्टर लिंकेज होता है, विच आर प्रेजेंट इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ द डीएनए। ओके, अब वो है क्या, वो देखिए क्या है, ये लिखा मैंने कि द पॉलीन्यूक्लियोटाइड, देखिए द पॉलीन्यूक्लियोटाइड सो टू लिंकेज, पॉलीन्यूक्लियोटाइड में दो लिंकेज हमको नजर आ रहे हैं। पहला लिंकेज है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, पहला मतलब किसी भी कह सकते हैं, पहला आप उसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को भी कह देते हैं, तो आप बोल देंगे पहला है एन लिंकेज। फर्स्ट क्या है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और ये एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहता है, क्या कहता है, व्हाट कहते हैं, अ नाइट्रोजन बेस इज लिंक्ड टू पेंटोज शुगर। देखिए इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मतलब नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहता है कि a nitrogenous base is linked to the pentose sugar through N glycosidic linkage। किससे अटैच है, N glycosidic linkage से। किससे है, शुगर से। कौन है, नाइट्रोजनस बेस। तो what is the N glycosidic linkage is saying regarding the polynucleotide chain? They are saying कि नाइट्रोजनस बेस जो है वो शुगर से अटैच है, जिस स्ट्रक्चर से अटैच है या जिस लिंकेज से अटैच है उस लिंकेज का नाम क्या है, नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। समझ में आ गया ना। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में दो टाइप के लिंकेज बताया है, दैट इज फर्स्ट एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और दूसरा जो मैंने बताया वो है फास्फोडाइस्टर लिंकेज। एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या कहता है कि नाइट्रोजनस बेस जो है वो शुगर से अटैच है और जिस लिंकेज के द्वारा या जिस बॉन्ड के द्वारा अटैच है उस लिंकेज या बॉन्ड को कहते हैं नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ठीक, टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड, अब क्या कहता है, टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड। देखिए ये पॉइंट यहाँ देखिएगा, अगर इसी क्वेश्चन को फ्रेम करके यहाँ न्यूक्लियोटाइड दे देते तो क्या कहते हैं, कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो क्या कह रहा है कि नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू द पेंटोज शुगर थ्रू अ नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड। आपको जो पता है टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड, व्हाट डू मीन बाय दैट, इसका मतलब ये कह रहा है ये लिंकेज जो है किसके बीच बन रहा है, नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच बन रहा है। जब ये लिंकेज नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच बन रहा है तो इनमें कितने कंपोनेंट हैं, दो कंपोनेंट हैं, एक है नाइट्रोजनस बेस और दूसरा शुगर। नाइट्रोजनस बेस शुगर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड नहीं बनाते हैं। अगर इस एग्जाम में न्यूक्लियोटाइड दे दे न्यूक्लियोसाइड जगह क्या है कि बताइए हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट और रॉन्ग। तो इस तरह ध्यान दीजिएगा कि कहाँ के वर्ड को ध्यान देने वाली बात है कि आपको कहां पर देखना है, कहां पर सही है कहां पर गलत है। तो टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड्स है, टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड्स है 1 to 9 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जो प्यूरिन जो होता है क्या कह रहा है, तो यहां पर कहता है प्यूरिन, याद रखिए प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड्स है 1 to 9। देखिए 1 पोजीशन किसका होगा, 1 पोजीशन जो होगा वो शुगर का है। जो आप फिगर में देखेंगे ना, तो शुगर इस टाइप का जो मैंने एक मैंने फिगर जो मैंने ड्रॉ किया था, इस तरह का मैंने जो फिगर ड्रॉ किया था ना, ऐसे जो मैंने फिगर किया था यहाँ पर होगा 9 पोजीशन होगा, ये 1 पोजीशन तक ऐसे अटैच होते हैं। ये इसका 9 पोजीशन होगा, ये इसका 1 पोजीशन होगा। जो यहाँ पे जो प्यूरिन जो होगा, जैसे कि मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि नाइट्रोजन पोजीशन कहाँ पे थी, 1 3 7 9। 1 पोजीशन है, 3 पोजीशन है, 7 पोजीशन है, 9 पोजीशन है। इन 4 पोजीशन पे प्यूरिन में नाइट्रोजन होता है। तो इसका जो है बॉन्ड बन रहा है, एन नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का जो बॉन्ड बन रहा है वो किसके बीच बन रहा है, शुगर के बीच बन रहा है और नाइट्रोजनस बेस के बीच बन रहा है। तो शुगर का पोजीशन क्या है, शुगर पोजीशन 1 2 3 4 5 होता है। तो 1 पोजीशन शुगर का हो गया और 9 पोजीशन जो है प्यूरिन के नाइट्रोजन की लोकेशन पे है, उससे ये बॉन्ड बनाता है।
तो इसलिए क्या 1 प्राइम 1-9 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज। तो यहाँ कभी भी आप प्यूरिन, यहाँ पर अगर प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड में देते तो क्या करते आप, फिर हम एक बार शिफ्टिंग देते हैं, कहते बताइए इसमें रॉन्ग है, इसमें करेक्ट। तो इसलिए जो है कि जो प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड्स है 1 प्राइम 1-9 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज, कार्बन का पोजीशन 1 बता रहा है, आगे लिखे हैं देखिए कार्बन का पोजीशन जो 1 बता रहा है, और इसमें है और शुगर का कार्बन का पोजीशन जो है इसका कार्बन 1, शुगर में जो कार्बन का पोजीशन जो है वो 1 है, और जो 9 पोजीशन बता रहा है वो बता रहा है दैट इज द पोजीशन ऑफ 9, दैट इज इक्वल से यहाँ पर शिक्षा रह गया है, इसको आप यहाँ कर दीजिएगा कि नाइट्रोजन का पोजीशन बता रहा है, बस नहीं दिया नाइट्रोजन बता रहा है। ठीक है, किसमें एजी मतलब एडेनिन में और गुआनिन में। हो सकता है कि नाइट्रोजन बेस्ड एडेनिन हो, या हो सकता है कि नाइट्रोजन बेस्ड होगा गुआनिन हो। ये दोनों जब रहेंगे तो इन दोनों के पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन का जो पोजीशन है वो 9 नंबर पे है, और ये किससे लिंक कर रहा है, ये शुगर के जो है फर्स्ट ग्रुप से लिंकेज कर रहा है, तो इस टाइप का ये लिंकेज इसमें दिखा रहा है। तो you understand about that? Nitrogen glycosylic linkage is seen in the purine. Next स्टेप में बताया है 1-1 लिंकेज शुगर कार्बन 1-1 पोजीशन इसमें दिखाएंगे। अब जो है पायरिमिडीन मुझे दिखाया गया है कि लिंकेज थोड़ा सा जो है वो भी अलग है इसमें। आई थिंक यहाँ ये लिखा मैंने ऐसे, अब यहाँ तक मैंने बताया था ऐसा यहाँ से लिखा नहीं। देखिए ये जो मैंने बताया है कि इट इज शोन द linkage of purine through what? Through N-glycosylic linkage, चूंकि शुगर जो चूंकि नाइट्रोजन बेस का है, दूसरा नाइट्रोजन बेस को मैंने कैटेगराइज किया था पायरिमिडीन्स में। पायरिमिडीन्स न्यूक्लियोसाइड्स है, पायरिमिडीन्स न्यूक्लियोसाइड्स हैव अ 1-1 लिंकेज क्या है। देखिए प्यूरिन्स का लिंकेज आ रहा है, यही देखिएगा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देंगे एग्जाम में, इसीलिए बार बार बता रहे हैं कि प्यूरिन्स को पायरिमिडीन्स और पायरिमिडीन्स को प्यूरिन में वो फ्रेम करके क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो हम बात कर रहे हैं जो पिरामिडीन्स न्यूक्लियोसाइड्स है, ये क्या करता है, पिरामिडीन्स न्यूक्लियोसाइड्स हैव अ 1-1 लिंकेज। एक इसमें लिंकेज है कि 1 प्राइम 1 कह सकते हैं, मतलब कि 1 और 1 के बीच लिंकेज होता है। किसके बीच, शुगर कार्बन जो होता है वो 1 पोजीशन और 1 पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का पोजीशन 1 के साथ, और नाइट्रोजन पोजीशन 1 के साथ किसके साथ, पायरिमिडीन्स के साथ। पायरिमिडीन्स में क्या है, थायमीन है और साइटोसिन है, थायमीन साइटोसिन, यू कैन से आल्सो अबाउट दैट इट इज अ यूरेसिल। तो इनके साथ जो नाइट्रोजन की पोजीशन है उसमें ये 6 मेंबर है, उसमें जो नाइट्रोजन